हाय गाइस, वेलकम टू AR फैमिली टेल्स। और आज का वीलॉग जो है वो हमारा कंटिन्यूएशन है कल के वीलॉग का। कल का जो वीलॉग था वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमने आपको दुबई वर्सेस कनाडा के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स बताए थे। तो आप लोगों के बहुत सारे हमें कमेंट्स भी आए, बहुत सारे सजेशंस भी आए और बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये बहुत ही अच्छी डिटेल वीडियो थी। तो इसी का आज पार्ट 2 है जिसके अंदर हम आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन देंगे कि हमने और क्या क्या फ़र्क देखा दुबई और कनाडा में। तो आज का पहला पॉइंट है हेल्थ केयर बेनिफिट। तो आज का पहला पॉइंट जो हेल्थ केयर बेनिफिट है वो हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि कनाडा के अंदर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हर परमानेंट रेजिडेंट और हर सिटीजन को जो है वो एक मेडिकेयर इंश्योरेंस इशू होता है जिसके बेसिस पे जो है वो आप अपना इन पेशेंट और आउट पेशेंट ट्रीटमेंट करा सकते हैं। द ओनली थिंग इज दैट कि उसके अंदर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन कवर नहीं होती, जो कि आपको खुद अपने पॉकेट से जो है वो परचेज करनी पड़ती है। बट दिस इज ओनली इन द केस ऑफ आउट पेशेंट, बट इन पेशेंट के अंदर द होल ट्रीटमेंट इज कवर्ड फ्रॉम द मेडिकल इंश्योरेंस। वेयर एज दुबई के अंदर जो मेडिकल इंश्योरेंस की फैसिलिटी होती है वो एम्प्लॉयर की तरफ से मिलती है। हाँ, कनाडा के अंदर भी जो है वो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स जो है वो इस बेनिफिट को कवर करते हैं अलोंग विद द गवर्नमेंट। बट अगेन दुबई के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बेनिफिट जो है वो सिर्फ एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है, बिकॉज वहां पे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो किसी भी पर्सन को जो है वो हायर करता है तो उसके लिए रेजिडेंस वीजा इशू करने से पहले उसका मेडिकल इंश्योरेंस का होना जरूरी है। लेकिन वो आपकी कंपनी टू कंपनी और आपका पे मतलब पोजीशन टू पोजीशन वेरी करता है। तो दुबई का जो वो इंश्योरेंस है वो किसी किसी को तो बहुत नॉमिनल मिला हुआ होता है, किसी को बहुत 5 स्टार मिला हुआ होता है। तो मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन रहता है। इन कैनेडा ऑल द थिंग्स आर कवर्ड। हर किसी को सेम इंश्योरेंस मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपकी पोजीशन, सैलरी या प्लेसमेंट के हिसाब से इंश्योरेंस में ऊंच नीच हो। कनाडा के अंदर ऑल द हेल्थ बेनिफिट्स आर कवर्ड इन दैट इंश्योरेंस जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। द थिंग इज के आउट पेशेंट के अंदर आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड नहीं होती, वो आपको अपनी पॉकेट से बाय करनी पड़ती है। वेयर दुबई के अंदर अगर आपको किसी भी स्पेशलिस्ट को दिखाना होता है तो आप जो है डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल ले करके और जो है वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कनाडा के अंदर वो फैमिली डॉक्टर ही आपको जो है वो रेफर करेगा, तो वो स्पेशलिस्ट जो है वो आपको ट्रीटमेंट के लिए और अपॉइंटमेंट देगा। तो अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है चाइल्ड केयर बेनिफिट का। चाइल्ड केयर बेनिफिट एक ऐसा बेनिफिट है जो कि हर परमानेंट रेजिडेंट और कैनेडियन सिटीजन को कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। नाउ इट कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन योर फैमिली साइज एज वेल एज योर फैमिली इनकम। उन दो पैरामीटर्स के बेसिस पे जो है वो ये कैलकुलेट होता है और ये मिलता है आपको, आपके बच्चे को टिल द 18 ईयर्स ऑफ द एज। ये अमाउंट जो है वो एटलीस्ट आपकी बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और जो है वो फर्दर एजुकेशन अगर आप जो है वो प्लान करना चाहते हैं इन फ्यूचर में, तो उसके लिए जो है वो आप उसको यूटिलाइज अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसको एक आप परमानेंट इनकम नहीं समझ सकते हो, ये वेरिएबल इनकम है जो आपकी इनकम और फैमिली साइज के अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे होती रहती है। इन दुबई ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं है कि आपके बच्चे के लिए एजुकेशन या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी फ्री ऑफ कॉस्ट हो। वहाँ पे आपको जो एक इनकम मिलती है, आपकी जो हाउस होल्ड इनकम होती है, अगर वहाँ आपके पास एक अर्निंग फैमिली मेंबर है या 2 अर्निंग फैमिली मेंबर है तो वो इस हिसाब से ही अपनी सेविंग्स और बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फीस, हेल्थ सब मैनेज करके चलते हैं। तो ये एक बड़ा फर्क है कनाडा और दुबई में। अब हमारा अगला पॉइंट जो है वो है प्रॉपर्टी मॉर्गेज का। कनाडा के अंदर जो है वो किसी भी जगह पे एज अ कैनेडियन सिटीजन, एज अ परमानेंट रेजिडेंट, एज अ फॉरेन इन्वेस्टर, आप जो है वो किसी भी जगह पर कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो बाय कर सकते हो, उसको मॉर्गेज करा सकते हो और अगर जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बाय करनी है तो वो भी कर सकते हो। लेकिन दुबई के अंदर जो है वो कुछ डेजिग्नेटेड एरियाज हैं जहां पे जो है वो सिर्फ अलाउड है कि एक्सपर्ट्स जो है वो प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करा सकते हैं या जो है वो प्रॉपर्टी बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये जो है वो डिफरेंस है कनाडा और दुबई के अंदर, बिकॉज दुबई के अंदर सारे एरियाज जो है वो एक्सपर्ट्स के लिए ओपन नहीं है फॉर द प्रॉपर्टी ओनरशिप, लेकिन कुछ एरियाज हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो कि प्रॉपर्टी ओनरशिप के लिए एक्सपर्ट्स के लिए खुले हुए हैं। लेकिन कनाडा में आपको जिस भी एरिया में घर लेना है, अंडर कंस्ट्रक्शन में घर लेना है, फुली कंस्ट्रक्शन में लेना है, पॉश एरिया में घर लेना है, रूरल एरिया में घर लेना है, विलेज साइड पे घर लेना है, मतलब वेयर इज आपकी नीड
आपके फाइनेंशियल्स, आपकी अकॉर्डिंग, आपको जो अच्छा लगता है आप कहीं भी घर ले सकते हो और वेरी स्टार्ट लेवल पे भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एज अ पीआर आ रहे हो तो आपको रुकना पड़ेगा, सिटीजनशिप होगी तो ही आप घर ले सकते हो। कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से होम और स्पेशली फर्स्ट टाइम होम ओनर्स के लिए बहुत सारी सहूलतें हैं। तो ये एक डिफरेंस है कि दुबई और कनाडा में टू बाय अ प्रॉपर्टी। अब हमारा अगला पॉइंट है लाइफ इजीनेस का, कि दुबई और कनाडा के अंदर कहां आपको जो है वो लाइफ इजीनेस मिलती है। नाउ लाइफ इजीनेस को मेजर करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। हर किसी पैरामीटर के ऊपर अगर आप जज करें तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट मिलेगा। जैसे अगर मैं एक बात करूं कि वन ऑफ द पैरामीटर के जिसमें जो है वो आप ये देखते हैं कि आपकी एक्सेसिबिलिटी चीजों की कितनी आसान है। लेट सपोज एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको रात को 11 बजे आप बैठे हो और आपको कोई ग्रोसरी का आइटम चाहिए, राइट, तो आप दुबई के अंदर जो है वो इस तरह से होता है कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि जिस लोकेशन में हम रहते थे वहां पर जो है वो ग्रोसरी स्टोर्स नीचे थे, और अगर हमको रात को 11 बजे भी जो है वो किसी भी चीज की जरूरत पड़ती थी, आइदर वो मिल्क है, एग्स है, ब्रेड है, राइट, हम जो है वो सिर्फ कॉल करते थे ग्रोसरी स्टोर को और वो हमारे घर पहुंच आता था। लेकिन कनाडा के अंदर टोटली डिफरेंट तरीके से ये चीजें हैंडल होती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यहां पर जो है वो विंटर के अंदर थोड़ा सा हार्श वेदर रहता है। इवन यहां पर जो है वो बड़े बड़े जो सुपरमार्केट्स हैं वो रात को 10 बजे तक, कुछ 8 बजे तक खुले होते हैं। तो उसमें यह है कि आपको जो है वो प्लान करके चलना पड़ता है अपने ग्रोसरी आइटम्स को, क्योंकि जैसे कि आपको बताया कि बहुत सारे स्टोर 8 बजे और कुछ बड़े सुपरमार्केट्स 10 बजे कनाडा में फुली बंद हो जाते हैं। कुछ फार्मेसीज हैं जो रात को 12 बजे तक खुली होती हैं, लेकिन हाँ, पेट्रोल पंप के जो कन्वीनियंस स्टोर्स हैं वो 24 आवर्स ओपन रहते हैं, लेकिन फिर वहाँ कॉस्ट का एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। तो इसीलिए अगर दुबई को देखा जाए तो आपको ये चीज़ इस पैरामीटर से देखा जाए तो दुबई आपको ईजी लगेगा। कनाडा में यह है कि आपको प्लान करके चलना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि दुबई में आपको छोटे छोटे काम के लिए भी आपको हाउस हेल्प या लेबर हेल्प आराम से मिल जाती है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। तो आप छोटी छोटी चीज़ों में आप सोचते नहीं हो, परेशान नहीं होते हो और आराम से करा लेते हो। तो ये छोटे छोटे काम कनाडा में आपको खुद आने चाहिए या आपको सीखने पड़ेंगे। तो ये छोटी छोटी इजीनेस लाइफ की वहाँ पे आपको मिल जाएंगी आराम से, लेकिन कनाडा में आपको बहुत प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। वही बात आ जाती है, इट्स पर्सनल प्रेफरेंसेस कि आपको एक लाइफ किस तरह से चाहिए। आपको एक काम फैमिली लाइफ, आपको एक ऑर्गेनिक लाइफ चाहिए तो आप इस साइड ऑफ द वर्ल्ड रहते हो और आपको हर चीज़ में आसानी चाहिए, भाग दौड़ चाहिए, फास्ट फॉरवर्ड चाहिए, रोशनी चाहिए, चिमचमाता चाहिए, बॉलीवुड स्टाइल चाहिए, तो आप उस साइड ऑफ द वर्ल्ड रहते हो। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कनाडा और दुबई में। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो है सेविंग्स। मतलब कि कल भी जब हमने आपको इनकम के बारे में बात की थी तो हमने यही कहा था कि आप जब कनाडा आते हो तो आप ये नहीं समझो कि आप जो दुबई में छोड़ के आ रहे हो शायद आप मैंने आपको कल भी यही बात बताई थी, बहुत सारे लकी लोग हैं जो सेम पैकेज पे या उससे भी अच्छे पैकेज पे आ जाते हैं कनाडा। वेयरएज 90% लोग जब कनाडा आते हैं तो उनको थोड़ा लोअर लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। जब आप लोअर लेवल से स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी रेंज भी कम हो जाते हैं। कंपैरेटिवली हमको ये ऐसा लगा हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से कि सेविंग पर्सपेक्टिव से शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कम सेविंग्स होती है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह से प्लान डिजाइन किया हुआ है जो एजुकेशन और रिटायरमेंट प्लान्स है, जो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है। उस पर किसी दिन आराम से बात करेंगे क्योंकि वो एक डिटेल्ड टॉपिक है। लेकिन अगर जनरल सेविंग्स के लिए देखा जाए तो हाँ, सेविंग्स यहाँ पे ना होने के बराबर है। तो ये था हमारे कुछ एनालिसिस जो पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे हमने आपसे शेयर किए हैं दुबई और कनाडा के लिए। अगेन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इन वीडियोस का मकसद ऐसा नहीं है कि किसी भी कंट्री को ऊपर दिखाना या किसी भी कंट्री को नीचे दिखाना, बिकॉज हर किसी पर्सन की लाइफ के अंदर जो है वो कुछ अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, कुछ अपने जो है वो मोटिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उनको वो अचीव करने के लिए जो है वो देखता है कि भाई वो किस कंट्री या किस सिटी को जो है वो सेलेक्ट करे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए।
तो ये हमारे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस थे जो हमने शेयर किए। आगे जाते जाते कनाडा में और क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में हम आपको बाद में बताते जाएंगे कि जो इमिग्रेंट यहाँ पे एज अ पीआर या एज अ स्टूडेंट या एज अ वर्क परमिट आता है तो उनको किस किस प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। तो आई होप ये वीडियो भी आपको कल की तरह बहुत अच्छी लगी होगी। कोई भी सजेशंस हो, कमेंट्स हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर करें, हमें मोटिवेट करते रहें ताकि हम इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बता सकें। और हम जिस पार्ट ऑफ कनाडा में रहते हैं एटलांटिक प्रोविंसेस के साइड, उस प्रोविंसेस को आपको ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें, क्योंकि मोस्टली अगर किसी को भी कनाडा पूछो, जैसे यूएई पूछो तो हर किसी के माइंड में आता है दुबई दुबई दुबई। इसी तरह वेरस यूएई के अंदर अबू धाबी भी है, शारजा भी है, अलैन भी है, रासल खैमा भी है और अजमान भी है। लेकिन आप जब भी कनाडा किसी से पूछो तो सबको यही होता है टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी। तो नहीं भाई, इससे भी आगे कनाडा है और एटलांटिक प्रोविंसेस भी बहुत ही ज़्यादा डेवलप और बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइफस्टाइल के हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम आपको यहाँ के भी प्रोसेसेस बताएंगे और यहाँ लाइफ किस तरह से है उसके बारे में भी बताते रहेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग आवर व्लॉग्स। मच लव है। Peace. But don't forget to subscribe and share this video.